नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, जिस प्रकार से आज इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध जारी है, उस युद्ध को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि क्या दुनिया के सारे मुस्लिम देश एक होकर के इजराइल पर आक्रमण करेंगे। और अगर सभी देश मिल करके इजराइल पर आक्रमण करेंगे तो क्या इजराइल अपने आप को बचा पाएगा? क्या इजराइल इन मुस्लिम देशों से जीत पाएगा? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और चर्चा शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर लगातार आप इस चैनल में बने हुए हैं, आपका प्यार और आपका अपनापन लगातार मुझे मिलता रहा है, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर यह वीडियो आपको पसंद लगे, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो आज युद्ध चल रहा है, वो यरूशलेम की 35 एकड़ ज़मीन को लेकर के चल रहा है, जहां तीन समुदाय का, चाहे वो यहूदी हो, चाहे ईसाई हो और मुस्लिम हो, इन तीनों ही समुदाय का वहाँ पर अपना एक आस्था है, एक धार्मिक विश्वास वहाँ पर है, और जिसको लेकर के ये हमेशा लड़ते रहते हैं। अभी हमास ने जिस प्रकार से इजराइल पर लगातार सैकड़ों रॉकेट दागे हैं और इजराइल ने अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारे के सारे रॉकेट को निस्तानाबूद कर दिया, उसको निसफल कर दिया है। और अभी एक प्रकार से पूरा मुस्लिम देशों के बीच में जो गुस्सा है, उस गुस्सा को देखते हुए ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या दुनिया के सारे मुस्लिम देश एक हो जाएंगे और इजराइल पर आक्रमण करेंगे। तो आपको बता दूं कि अभी पूरे विश्व में लगभग 56 मुस्लिम देश हैं, और ये 56 मुस्लिम देशों में से 30 से 32 देश ऐसे हैं जो अफ्रीका में है, सूडान वगैरह, नाइजीरिया वगैरह, जो मुस्लिम कंट्री हैं। और यह मुस्लिम देश को अपने देश के जनता को खिलाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। ये भूख से लड़ रहे हैं, भूख से तंग है और भूख से इन लोगों की मौत हो रही है। तो 30 से 32 देश जो हैं, ना तो इनके पास कोई सेना है, मिलिट्री है, ना टेक्नोलॉजी है, ना ही कोई लड़ने के लिए आर्म्स है इनके पास में। ये जो मुस्लिम देश 30-32 देश जो अफ्रीकन कंट्रीज के हैं, ये दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं। अगर दुनिया के अन्य देश इन देशों को मदद ना करे तो ये भूख से 2 से 3 दिन के अंदर मर जाएंगे। तो 56 में से अगर हम 30 देशों को बाहर कर दें तो कुल बचते हैं 26 देश। और इन 26 देशों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये 26 देशों में अपने आपस में ही फूट है, ये कई वर्गों में बटे हुए हैं। सबसे बड़ा जो इन देश मुस्लिमों के बीच में जो फूट है, वो है शिया और सुन्नी को लेकर के फूट है। एक दूसरे से ऊपर ये मार काट करते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो जब इजराइल से लड़ने के लिए कैसे एक हो सकते हैं, यह असंभव सा लगता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें तुर्की की, ईरान की और अरब की, तो इन तीनों ही देशों में आपस में ही एक कंपटीशन है। ये तीनों ही देश जो OIC है, जिसमें दुनिया के 56 देश शामिल है, ये इनके हेड बनना चाहते हैं, इनके मुखिया बनना चाहते हैं। और मुस्लिम देशों में या मुस्लिम नेता के रूप में ये सब पूरी दुनिया में दबदबा कायम करना चाहते हैं। इसलिए ये तीनों ही देश एक दूसरे के सपोर्ट में कभी नहीं आ सकते हैं। और ये तीनों ही देश चाहते हैं कि इजराइल कहीं ना कहीं मजबूती के साथ खड़ा रहे, क्योंकि अगर इजराइल मजबूती के साथ खड़ा रहेगा तो हमेशा तुर्की को चुनौती देता रहेगा, ईरान को चुनौती देता रहेगा, अरब के साथ भी चुनौती देता रहेगा। चूंकि अरब के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के अच्छे संबंध करने की शुरुआत कर चुके थे, इसलिए अरब के साथ अब उतने ज़्यादा खट्टे रिश्ते या कड़वे रिश्ते इजराइल और अरब के पास साथ नहीं हैं। लेकिन अगर तुर्की कमज़ोर होता है या अरब कमज़ोर होता है तो ईरान पावरफुल हो जाएगा। और अगर इजराइल कहीं ना कहीं अगर कमज़ोर होता है तो फिर भी ईरान सबसे पावरफुल देश हो सकता है। अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट या मध्य एशिया की देशों की, जहाँ कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है या और सारे देश है, अफगानिस्तान है, इन सारे देशों की अपनी अपनी समस्या है। और इनमें भी ये कई एथनिक जातियों में बटे हुए हैं। अगर हम कजाकिस्तान की बात करें तो वहाँ कजाक के लोग हैं, ये उइगर मुस्लिम है, तो कहीं पर अफ़गान है तो पठान है, तो पाकिस्तान में आपके कुछ और मुस्लिम मिलते हैं वहाँ पर। तो इनकी समस्या कुछ अलग है।
ये जो मध्य एशिया के कुछ देश है, जो कजाकिस्तान है, चाहे उज़्बेकिस्तान है, चाहे तुर्किस्तान है, चाहे और देश हैं, इनकी सबसे बड़ी समस्या है चीन के साथ। इनको हमेशा यह डर लगा रहता है कि चीन कहीं इन पर आक्रमण करके इन्हें अपने देश में ना मिला ले। इसलिए चीन से लड़ने के लिए इन देशों को हमेशा अमेरिका की मदद की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका को हम नाराज करें, और अमेरिका कहीं ना कहीं इजराइल के साथ पाया जाता है या देखा जाता है। उनकी दोस्ती वहां पर बहुत अच्छी संबंध में है। इसलिए ये देश कभी अरब के मुस्लिमों या इजराइल या फिलिस्तीनों के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। ये अपने आप को सुरक्षित रहना चाहते हैं और चीन की दबदबा को ये रोकना चाहते हैं। वही अगर हम बात करें दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश जो है जनसंख्या के आधार पर, तो वो है आपका इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया और मलेशिया जो है, इनको अरब या इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अरब के जो मुस्लिम है, ये इंडोनेशिया और मलेशिया के मुस्लिमों को मुस्लिम नहीं मानते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया और मलेशिया के जो मुस्लिम हैं, ये कहीं ना कहीं मूर्ति पूजक है, मूर्ति का पूजा करते हैं और ये हिंदू रीति रिवाज या संस्कृति को पालन करते हैं। इसलिए अरब के मुस्लिम इन्हों को अपने समाज में स्थान नहीं देते हैं या अपने वर्ग में शामिल नहीं करते हैं। दूसरी बात, इंडोनेशिया और मलेशिया का जो समस्या है वो भी चीन को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है। ये चीन से आतंकित है, चीन से परेशान है, और जब कभी भी चीन इनको धमकी देता है या इनके क्षेत्र में घुसने की कोशिश करता है, तो इनको हमेशा एक उम्मीद है कि इनकी रक्षा भारत और अमेरिका ही करेगा। इसलिए ये कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका को नाराज करें हम इजराइल के खिलाफ युद्ध में लड़ करके। इसलिए इंडोनेशिया और मलेशिया की भी बात हम करें तो ये 56 देशों के साथ ये दोनों देश नहीं आएंगे। अब बच जाता है यहाँ पर पाकिस्तान। तो जी हाँ, पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ चुनाव युद्ध में भाग ले सकता है। दूसरी बात है तुर्की, तो यह भी भाग ले सकता है। लेकिन 56 देशों में आज जनसंख्या के आधार पर यह बहुत बड़ा देश हो सकता है, लेकिन ये देश बहुत कमजोर हैं। आज अगर युद्ध होगा तो मिलिट्री के तौर पर होगा, एयरफोर्स के तौर पर लड़े जाएंगे, मिसाइल के साथ लड़े जाएंगे, साइबर अटैक के साथ लड़े जाएंगे। और क्या इसमें मुस्लिम देश मजबूत है? अगर इस चीज को हम अध्ययन करें तो हमें देखने को मिलता है क्या कि इजराइल के पास जो जनसंख्या है वो लगभग 90 लाख की जनसंख्या है, और इन 90 लाख में जो 50 लाख के आसपास जो वहाँ के नागरिक हैं, उनको 5 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होता है। इसलिए इजराइल के पास मिलिट्री की बात करें तो वो 50 लाख के आसपास मिलिट्री है। कुछ रिटायर्ड मिलिट्री भी आएंगे जो स्टैंड बाय में खड़े हैं। यानी कि जब कभी भी युद्ध होगा तो इजराइल में एक साथ में 60 से 70 लाख मिलिट्री युद्ध में भाग ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है। इजराइल की एयरफोर्स बहुत मजबूत है। इजराइल के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो इन मुस्लिम देशों को नेस्तनाबूद कर सकता है। इजराइल को अपने ऊपर एटम बम या मिसाइल के अटैक से बचने के लिए डोम नामक इसके पास मिसाइल को रोकने की क्षमता है, टेक्नोलॉजी है, जिसे अपने देश को हमेशा बचाता रहता है। अगर हम बात करें तो एटम बम, तो इजराइल के पास ऐसा कहा जाता है कि एटम बम है, लेकिन वो अघोषित है। इजराइल अभी तक उसे घोषणा नहीं किया है। दूसरी बात, इजराइल के पास साइबर अटैक करने की भी कैपेसिटी है, शक्ति है, जिसने ईरान पर आक्रमण करके साइबर अटैक करके उसने दुनिया को दिखा दिया है कि वो साइबर अटैक भी कर सकता है। वही अगर हम मुस्लिम देशों की बात करें दोस्तों, तो तुर्की के पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी तुर्की आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। तुर्की के पास पैसे की कमी है, टेक्नोलॉजी अगर है भी तो वो हथियार नहीं बना पाएगा, वो युद्ध लड़ नहीं पाएगा। वही अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान की मदद से एटम बम बनाने की स्थिति पर है, या उनके पास एटम बम है, लेकिन क्या ईरान के पास ऐसे मिसाइल हैं जो एटम बम को ले करके इजराइल पर आक्रमण कर सकता है? तो जवाब होगा नहीं। ईरान के पास अभी ऐसा कोई पुख्ता मिसाइल नहीं है जो ईरान से बैठे बैठे वो इजराइल पर आक्रमण कर सकता है। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम बात करें पाकिस्तान के पास, तो पाकिस्तान के पास एटम बम है, लेकिन पाकिस्तान भी क्या है कि उसके पास कोई ऐसा मिसाइल नहीं कि पाकिस्तान से बैठे बैठे वो इजराइल पर कोई हमला कर सकता है।
अतः अगर हम कुल जमा इसको देखें तो सारे मुस्लिम देश अगर एक हो भी जाएंगे तो भी वो इजराइल का कोई बाल बांका नहीं कर पाएंगे। इजराइल से ये किसी भी क्षेत्र में टक्कर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आजकल ऐसा देखा जाता है कि मुस्लिम देशों के पास जनसंख्या तो है, लेकिन इन जनसंख्या के कारण इन देशों के पास गरीबी है, टेक्नोलॉजी नहीं है, हथियार नहीं है, गोला बारूद नहीं है। ये कितने दिन तक इजराइल से लड़ेंगे? इजराइल से ज्यादा दिन तक युद्ध नहीं कर पाएंगे। अगर फिर भी एक मोटा मोटी हम बात करें कि कोई देश अगर मुस्लिम देशों को मदद कर दे और ये मुस्लिम देश एक होकर अगर इजराइल पर आक्रमण कर देंगे तो यूरोपीय देश नहीं रुकेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। इजराइल है नाटो का सदस्य होने के कारण, चाहे फ्रांस हो, आपका जर्मनी हो, यूके हो, चाहे और अमेरिका हो, ये सारे देशों का सपोर्ट इजराइल को मिलेगा। और अगर यूरोपियन देशों का सपोर्ट और अमेरिका का सपोर्ट अगर इजराइल को मिलेगा तो 56 के 56 देश अगर एक साथ आ भी जाएंगे तो भी यूरोपीय संगठन या नाटो के साथ 2 दिन से तीसरा दिन का युद्ध ये नहीं झेल पाएंगे। अतः कुल जमा ये कहा जा सकता है दोस्तों कि इजराइल मजबूत था, मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगा। ये मुस्लिम देश इजराइल का कोई बाल बांका नहीं कर पाएंगे, चाहे कितना भी ये एक हो जाएं। हालांकि एक हो ही नहीं सकते हैं। अगर हम बात करें इजराइल के, तो अरब के साथ अभी अच्छा संबंध होना शुरू हो गया था। आपका इंडोनेशिया के साथ उनका व्यापारिक संबंध है। अजरबैजान को भी इजराइल ने मदद किया था, जिसके कारण वो अर्मेनिया की लड़ाई में सफल हो पाया था। तो अजरबैजान कभी नहीं चाहेगा कि इजराइल जैसे देश को वह नाराज करे, क्योंकि इजराइल का ही ड्रोन का इस्तेमाल करके अजरबैजान अर्मेनिया को हरा पाया था या दबा पाया था। इसलिए मुस्लिम कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। हाँ, पाकिस्तान थोड़ा कूद फांद करेगा, लेकिन पाकिस्तान का भी आर्थिक स्थिति इतना मजबूत नहीं है कि वो युद्ध को झेल सकेगा। अगर भूल से भी पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने के में इन्वॉल्व हो जाए तो पाकिस्तान की बर्बादी निश्चित है। और पाकिस्तान में भी आपस में बहुत फूट है, वहां पर भी वहां के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी जो पाकिस्तानी सेना है, जो पाकिस्तानी फोर्स है, वहाँ के मुस्लिमों को मार काट कर रहे हैं। उसको एक ही साथ में कितने लोगों को मार दिए अब तक मारे हैं, चाहे वकील हो चाहे कोई ये हो, उनको अब तक बहुत सारे लोगों को मार चुके हैं। इसलिए पाकिस्तान में भी आंतरिक कलह है, जिसके कारण पाकिस्तान को वहाँ की जनता का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है दोस्तों। अतः हम पूरी तरीके से कह सकते हैं दोस्तों कि ये 56 के 56 देश जनसंख्या के आधार पर मजबूत है, लेकिन किसी युद्ध को लड़ने में ये कहीं से भी मजबूत नहीं है। बहुत ज्यादा जनसंख्या होने के कारण इन देशों में भूखमरी है, शिक्षा की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, युद्ध के जो आग्नेय शास्त्र है, मिसाइल है, एयरफोर्स इनके पास ना के बराबर है। ना अरब के पास में है, ना ईरान के मजबूत है, ना और मुस्लिम देशों का जो एयरफोर्स है वो मजबूत है। इसलिए ये कभी भी इजराइल को टक्कर नहीं दे सकते हैं। इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन अपने आप को इतना डेवलप कर लिया है तकनीक के मामले में कि बड़े बड़े देश को चुनौती दे सकता है। दूसरी बात, वहाँ का हर एक नागरिक 5 साल का मिलिट्री ट्रेनिंग ले सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इजराइल का प्रत्येक नागरिक एक सोल्जर है। और सोल्जर की भी बात करें तो अगर सोल्जर की तुलना में भी ये मुस्लिम देश के पास इतने सोल्जर नहीं होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, यही जानकारी थी इजराइल और दुनिया के 56 देशों के मुस्लिम देशों के बारे में कि अगर ये मुस्लिम देश एक हो जाए और इजराइल पर आक्रमण कर दे तो क्या हो सकता है। मुझे लगा इस पर मुझे चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि अभी युद्ध दोनों देश के बीच में फिलिस्तीन और उसके बीच में चल रहा है। लगातार रॉकेट डाले जा रहे हैं, तो इजराइल भी इसका जवाब दे रहा है। और अभी तक बहुत सारे इजराइल में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन हमास के कई दिग्गज नेता जो टॉप लीडर थे वो मारे गए हैं। वो टारगेट 13 जो कहते हैं 13 मंजिला मंदिर जो मकान था जहाँ पर हमास का सेंटर था, उसका नष्ट हो चुका है। इसलिए इजराइल अभी भी वहाँ पर दबदबा की स्थिति में है और फिलिस्तीन अब यूएनएससी पे गया है। उसने कहा कि इजराइल को रोको और शांति वार्ता की राह में वो आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो और ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा कि हाँ मैं कुछ जानकारी आपको दे पाया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस चैनल में अगर नए हैं तो फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट होगा, अपना प्यार और अपनापन देने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। सेफ रहें, सुरक्षित रहें,
जरूरत पड़े तभी घर से बाहर निकले, मास्क का प्रयोग जरूर करें और कोरोना से अपने आप को, अपने परिवार को बचा के रखें। तब तक के दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।